जनवादी सोच और ग्रामीण संस्कृति को अपनी रचना में यथार्थ चित्रण करने वाले कवियों में श्री कैलाश गौतम आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, मैं आज आपके समक्ष श्री कैलाश गौतम द्वारा रचित नवरंगिया शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने अब तक इस कविता का सार या सारांश या मूल भाव, पार्ट 2 वीडियो के रूप में मैंने इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को प्रस्तुत किया है और अब मैं पार्ट 3 वीडियो के रूप में इस कविता का उद्देश्य या संदेश को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए पार्ट 3 वीडियो के रूप में कैलाश गौतम द्वारा रचित नवरंगिया शीर्षक कविता का उद्देश्य या संदेश को आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। कैलाश गौतम द्वारा रचित नवरंगिया शीर्षक कविता का उद्देश्य या संदेश। कैलाश गौतम आधुनिक काल के एक बहुचर्चित कवि तथा एक सशक्त गीतकार हैं। वास्तव में ये एक जनवादी कवि हैं। नवरंगिया इनकी एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता इनकी एक मर्मस्पर्शी कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर भारतीय कृषक महिला का जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया है, वहीं दूसरी ओर भारतीय ग्रामीण परिवेश को भी बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। अतः यह एक चरित्र प्रधान कविता है। यही नहीं, यह एक उद्देश्य प्रधान या संदेश प्रधान कविता भी है। यह कविता भारतीय किसानों के जीवन पर आधारित कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर गांव में रहने वाले भोले भाले किसानों के जीवन की समस्याओं को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण परिवेश को भी बड़े ही सुंदर ढंग से इस कविता के माध्यम से दिखलाने का प्रयास किया है। कवि का मानना है कि आज भारतवर्ष को आजाद हुए कितने ही वर्ष बीत चुके हैं, परंतु आज हमारे देश में किसानों की जो स्थिति है वह बहुत ही शोचनीय है, वह बहुत ही दयनीय है। उसमें अब तक विशेष कोई बदलाव नहीं आया है। नवरंगिया कविता इसी सत्य को उजागर करने वाली एक यथार्थवादी तथा एक मर्मस्पर्शी कविता है। आज किसान कठिन से कठिन परिश्रम करने पर भी अपनी जरूरत की चीजों को भी पूरा नहीं कर पाता है। न तो उनके पास अच्छा घर होता है, न ही अच्छा वस्त्र होता है। यहाँ तक कि जीवन जीने के लिए जो सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है, यानी 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त का अनाज भी वह ठीक से नहीं जुटा पाता है। कारण वह जो कुछ भी उपार्जन करता है महाजन लगान के रूप में लेकर चले जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर
ऐसा क्यों होता है? अन्नदाता कहा जाने वाला भारतीय किसान आज ऐसा क्यों है? उसकी स्थिति आज इतनी दयनीय क्यों है? आज वह क्यों बद से बदतर जीवन जीने के लिए बाध्य हो रहा है? क्या उसे आम लोगों की तरह खुशहाल जीवन जीने का अधिकार नहीं है? फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार या सामाजिक संस्थाएं? कवि का मानना है कि कहीं न कहीं ये किसान आज भी महाजनी सभ्यता के चंगुल में फंसे हुए हैं। कवि ने किसानों की इस समस्या को इस कविता में बड़े ही सुंदर ढंग से नौरंगिया के माध्यम से उजागर किया है। दरअसल यह कविता न होकर एक मर्मस्पर्शी कहानी है, किसानों की करुण गाथा है। इस कविता में नौरंगिया केवल एक प्रतीक है। नौरंगिया के माध्यम से कवि ने समस्त भारतीय किसानों की बदहाली का बड़ा ही कारुणिक चित्र खींचा है। अतः इस कविता का प्रमुख उद्देश्य न केवल सरकार की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना है, बल्कि ऐसे समाज व्यवस्था की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करना है जिन्होंने किसानों के जीवन को बद से बदतर कर दिया है, उसके जीवन को नर्क के समान बना दिया है। हमारा भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। हमारा भारतवर्ष एक किसानों का देश है। किसान जिसे हम गांव का देवता मानते हैं, अन्नदाता कहा जाने वाला भारतीय किसान को जरूरत की सारी चीजें मिल सके और वह भी सामान्य लोगों की तरह जीवन जी सके, यानी वह भी गरीबी के दलदल से बाहर निकल सके और वह भी समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन सके तथा मान सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। यदि समय रहते ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में भयंकर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यही इस कविता का प्रमुख उद्देश्य है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह भी संदेश दिया है कि अभाव में भी अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि सदैव अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि अभाव में मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है, वह गलत रास्ता अपना लेता है, परंतु नौरंगिया ईमानदारी के साथ साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन जीती है। नौरंगिया के पास संतोष रूपी धन है, शायद इसीलिए अभाव में भी वह सदैव प्रसन्न रहती है। कवि ने नौरंगिया के माध्यम से मानव मात्र को अपने जीवन को सुखी और आनंदमय बनाने के लिए समझौतावादी दृष्टिकोण को अपनाने का संदेश दिया है। अतः नौरंगिया कविता का प्रमुख उद्देश्य भारतीय किसान परिवारों का यथार्थ चित्रण करते हुए किसानों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करना है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय किसान परिवार का यथार्थ चित्रण करने वाली यह एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यही नहीं, यह कविता भारतीय ग्रामीण वातावरण को उजागर करने वाली एक यथार्थवादी तथा एक मर्मस्पर्शी कविता है। भारतीय किसानों की बदहाली को उजागर करने में कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। यही इस कविता का प्रमुख उद्देश्य है।
यही इस कविता का प्रमुख संदेश है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि इस वीडियो में आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। यह एक एजुकेशनल चैनल है, यह एक एजुकेशनल वीडियो है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।